और आइए लगातार चुनाव की बात कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां पर बीजेपी नेता अमित शाह पहुंच चुके हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं। जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं है। और जो घुसपैठिए हमारी बोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी, कान खोलकर सुन लो, हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। और मेरे पे भरोसा करना भाइयों बहनों, अगर सरलता से नहीं करते हैं तो इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा की पार्टी धारा 370 को वापिस लाना चाहती। मैं बता देता हूं, राहुल बाबा, गिरिडीह की भूमि पर बैठकर बता देता हूं, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी धारा 370 वापिस दी। ये कश्मीर जो है वो भारत का है, कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, 10 साल तक इन्होंने राज किया, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ करते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं कहता। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उरी और पुलवामा में फिर से इन्होंने हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा कर। ये झारखंड प्रदेश ने सालों तक नक्सलवाद को झेला है। नक्सलवादियों ने झारखंड को तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी जी ने झारखंड को 10 साल में नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बैठे हैं। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, गिरिडीह वालों, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद जो बचा कुचा है, 31 मार्च 2026 के पहले इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, अभी पहले चरण का चुनाव हो चुका है। झारखंड वालों, गिरिडीह वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं पेपर लीक कर देता हूं। पहले चरण में जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है
कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, एक घुसपैठियों के लिए हेमंत सोरेन हमारे आदिवासियों का अपमान करते हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग का अपमान करते हैं, और उन्होंने तय किया है, उनकी सरकार आई, कांग्रेस ने तय किया है, इनकी सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, आरक्षण। तो झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह एक रैली को संबोधित फिलहाल कर रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी तो घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले एक दशक में लगातार घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम किया गया है। और झारखंड में भी घुसपैठ क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, उसको भी लगातार बीजेपी सत्ता में आने के बाद पूरी तरीके से उस पर नकेल कसे की, और साथ ही नक्सलवाद अगर देखा जाए जो एक बड़ी समस्या रही है झारखंड की, उससे भी पूरी तरीके से झारखंड को मुक्ति दिलाएगी। कुछ अहम बातें अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कही। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती,